which took place. हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट थे टाटा में, डॉक्टर विंसेंट. आई एम श्योर यू वुड नो हिम. So he had gone to UK to do his masters, and he did it on lymphedema. His thesis was on lymphedema. So what he concluded out of his study, I just spoke to him a couple days ago. He's in Australia right now. And what concluded out of his study was, and his study has been reported in very renowned journals, what his study told him was that जब हमारी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी होती है उस दिन से ही यदि हम कंप्रेशन स्लीव पहनना एक हैबिट बना लें, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months to a year, सूजन है या नहीं है, चांस है होने का. सो what his study told him was that it was highly beneficial for patients. So if we want to make that a protocol, we can. Okay, कि सर्जरी के बाद हम 6 महीना या साल भर कंप्रेशन बैंडेज, कंप्रेशन स्लीव पहने और उसके बाद छोड़ दें. यदि सूजन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद छोड़ सकते हैं. मतलब जैसे अगर किसी को भी सूजन नहीं है, 2 साल हो गए सर्जरी करके, तो भी जरूरत नहीं है उनको स्टार्ट करने की? नहीं है, उनको जरूरत है. You mean to say if you are having swelling, whether you are having or not swelling, so just we have to start taking compression. सर्जरी के बाद 6 महीना या साल भर तक यदि आप पहनेंगे, तो जो बंदे ने रिसर्च की है इसके ऊपर, उनकी स्टडी ने उन्हें बताया है कि पेशेंट्स को बहुत उससे बेनिफिट हुआ है. फ्लाइट में उतरने के बाद कितनी देर बाद we should take it off? आफ्टर कपल आवर्स. And ma'am, if there is flight of 10-12 hours of duration, then we have to keep on sleep for 10-12 hours. Yes. Okay. Yes. And between we can remove it. Why would you पहने? क्या कर रहे हैं अब? 10-12 घंटे, आधा टाइम तो सो रहे होंगे ना. सो जाइए स्लीप पहनकर. आप क्या कर रहे हो? मतलब फ्लाइट में किसी के लिए खाना बना रहे हो? क्या कर रहे हो? It's not going to harm you. On the flight, it is not going to harm you. Provided it's the correct sleep that you're wearing. मतलब एक छोटा सा टिप शेयर करती हूँ. अक्सर ऐसा होता है कि लोग जब अपनी फ्लाइट तक पहुँच जाते हैं, फिर वो वहाँ से कॉल कर ले कि अरे डॉक्टर इमरजेंसी थी, लैंड कर रहे हैं एयरपोर्ट पे और रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब स्लीप नहीं है, तो क्या करना है. तो उसका सोल्यूशन भी मुझे आप जैसे ही किसी ने बताया. उन्होंने कहा कि नहीं था, कुछ इमरजेंसी थी, तो मैंने क्रेप बैंडेज लेके अपने पूरे हाथ को बैंडेज कर लिया. मतलब अगर आपकी लॉन्ग फ्लाइट है तो इट इज़ प्रेफरेबल, बेटर डू इट कि कॉम्प्लिकेशन बाद में नहीं है. ठीक है. मतलब डू यू थिंक दैट एनीवन हु हैज हैड अ सेंटिनल lymph node surgery should also wear it? Yes. बिकॉज सेंटिनल नोड में क्या होता है ना मैडम, कभी कभी तो होता है कि लिटरली 3-4 नोड्स को सैंपल, कभी कभी 8-10 भी हो जाते हैं वो. यू नो, सो व्हेन वी सी द सर्जिकल नोड्स पोस्ट सर्जरी, बिकॉज हम तो पोस्ट ऑपरेटिव देखते हैं पेशेंट, तो उसमें यू नो सेंटिनल लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है 8 नोड 9 नोड्स, एंड लाइक यू नो, सो इट्स वेरी, बिकॉज पेशेंट्स वुड नॉट नो द नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स बीइंग रिमूव्ड, राइट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसी सब चीज़ों को फॉलो करें जैसे दूसरे पेशेंट्स कर रहे हैं, इवन इफ यू गॉन थ्रू सैम्पलिंग. डॉक्टर सीमा आ गई है. मैं भी डॉक्टर सीमा का ही एग्जांपल कोट कर रही थी. उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि कलकत्ता फ्लाइट पे पहुंच गई और फिर रियलाइज किया कि स्लीप भूल गई. बिकॉज आई एम नॉट वेयरिंग इट रेगुलरली, बट फ्लाइट पे जाना है तो पहन नहीं है. बट यू नो इनिशियली जब होता है तो कई बार आपको याद नहीं रहती, बिकॉज यू नॉट हैड अ हैबिट ऑफ यू नो कैरिंग इट एवरी टाइम व्हेन यू आर कैरिंग अ फ्लाइट गोइंग फॉर अ फ्लाइट. So immediately I went into the Guardian store एयरपोर्ट पे होते. और औरतें पर्सेस भी तो बदलती रहती है ना. तो हमने उस समय लिया क्रेप बैंडेज और वो बांध के चली गई, एंड इट वाज ओके, ठीक रहा. सो सीमा, तो मैं लॉन्ग फ्लाइट की जो बात कर रही थी, मैंने यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट की थी दिल्ली से. आई वेंट टू सैन फ्रांसिस्को एंड फ्रॉम देयर आई हैड अ कनेक्टिंग फ्लाइट टू सिएटल. उसमें बीच में मेरा थोड़ा सा लेओवर भी था. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो लेओवर था, मैंने नहीं निकाला. मैं यहाँ से कंटिन्यूअस सिएटल तक पहन के गई. सिएटल में जब मैं गॉट इनटू माय सन्स हाउस, तब मैंने रिमूव किया. एक और बारी मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका गई थी, तो वो भी यहाँ से दुबई थी. दुबई से देन साउथ अफ्रीका थी. उसमें भी अगेन थोड़ा सा लेओवर भी था, बट मैंने लेओवर में भी नहीं निकाली थी, सीधा साउथ अफ्रीका में जाके निकाली थी. वो भी घर पे, नॉट एयरपोर्ट पे, घर जाके उतार ली. और उसके बाद यस
ऐसा आई थिंक हो सकता है मेरे साथ ही हुआ है, मे बी इट्स यूजुअल थिंग, सबके साथ होता है, रिबाउंड थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी लिम्फेडिमा रिबाउंड होती है। मतलब जब आप उतार देते हो तो उसके बाद आपको लगता है यार ये साइज तो नहीं था जितना मैं दिल्ली से चढ़ के आई थी। थोड़ा सा इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग द स्लीव थोड़ा सा इंक्रीज होता है, बट वो ट्रांजिएंट होता है, एक आध दिन के लिए साइज थोड़ा सा डिफर करता है एंड देन But that settles down. It settles down within a day or two. ट्रांजिएंट, इट्स ट्रांजिएंट फॉर अ डे और टू एंड इट गेट्स बैक टू नॉर्मल। एंड बिल्कुल पहनना ही है, मैंने पढ़ा था अच्छे से, काफी डिटेल्स में देखा था, बिकॉज मेरे आई एम फाइटिंग विद लिम्फेडिमा ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कोई तो है कि थोड़ा बहुत ही किसी को है, मेरा तो नाइस एंड प्रॉपर है, मैं उसको पूरा रेगुलर फाइट करती हूँ। तो आई रेड अबाउट इट एंड यही प्रोटोकॉल की रेगुलर पहन के रहना है, पूरा पहन के रहना है कंप्लीट। मैंने जब कंप्रेशन स्लीव ली थी तो जिन्होंने मुझको जिनसे लिया था उन्होंने कहा कि आपको इकट्ठा लगातार काफ़ी देर नहीं पहनना, धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाना है। जैसे आज 1 घंटा बैठा पहना, नेक्स्ट डे हाफ आवर बढ़ा लिया, इस तरीके से आपको टाइमिंग बढ़ाना है। तो अगर हम फ्लाइट में जाते तो सडनली इतना लंबा पहनना, उससे कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। करेक्ट स्लीव, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करेक्ट स्लीव होना जरूरी है। मेरे को यही कभी अगर हमें कहीं रीजन है तो पहले से उसको पहनना शुरू करना है, नहीं, बढ़ाना है, ऐसा it's कुछ not नहीं a habit. यूज टू इट। वो उन लोगों के लिए है जो घर पे हैं, नॉर्मली हम अपने डेली लाइफ में उसको ऐड कर रहे हैं। कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक सॉर्ट ऑफ फील होती है कि यार मेरा हाथ बहुत बंधा बंधा महसूस हो रहा है, तो उन केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आप टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। देन उसके बाद जब आपको लगे कि नाउ आई एम कंफर्टेबल, देन यू कैन कंटिन्यू विद सर्टेन। अगर हमें मान लो सडनली जाना है तो हम लंबा पहन सकते हैं, कोई हाँ पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहिए, उसका बेनिफिट ही ज्यादा है। बेनिफिट वर्सेस प्रॉब्लम्स, इफ यू डोंट वियर इट तो उसका प्रॉब्लम ज्यादा है। अगर फ्लाइट में थोड़ी सफोकेशन भी हो रही है तो भी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फ्लाइट में मूवीज देखिए ना, हाँ हाथ पे ध्यान रखना जरूरी है। जिंदगी में हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, हर हाँ, चीज मतलब क्या जरूरी है, हाथ पे ही ध्यान रखना है। लॉन्ग आवर्स जो रोड ट्रिप्स होते हैं उनमें हमें पहनना है। वो भी प्रेफरेबल है यदि आप पहन सकते हैं। अगर एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करते हुए स्टॉकिंग्स पहन के करना है। यस, जब भी हम हाथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, यदि हम कंप्रेशन के अंडर वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारे लिम्फेडिमा पेशेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। मैम जैसे हम एलिवेटेड जैसे हिल स्टेशंस पे जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर, तो वी आर सपोज्ड टू वेयर द स्लीव्स देयर आल्सो। जैसे मैम बेसिकली हम जैसे जॉफ्रो यूरोप गए तो वहाँ मैंने देखा हमारे जो पैकेट्स होते हैं चिप्स के, दे जस्ट फ्लफल, मतलब इतने हैवी हो गए। तो वो एयर प्रेशर भी हमारे लिम्फेडिमा वगैरह पर कुछ असर करेगा, उधर भी हमें पहनना चाहिए। हाँ, मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर आप माउंटेन एरिया पे जा रहे हो या हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जा रहे हो, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट कैन बी अ कॉज ऑफ यू नो तो यू सेड इनिशिएशन ऑफ योर लिम्फेडिमा। एग्रेवेट हो जाएगा या फिर इनिशिएट होगा, ट्रिगर कर जाता है और वो उस समय पता नहीं चलता। जब आप वापस आते हो ना आफ्टर अ वीक और सो, उसके बाद यू फील क्या स्वेलिंग कुछ महसूस हो रही है, हेवीनेस महसूस हो रही है, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज, वो फ्लक्चुएशन होने के कुछ टाइम के बाद बॉडी में आपको चेंज महसूस होते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, स्लीव रिलेटेड हो गए क्वेश्चंस। MLD पे जा सकते हैं अब हम। मुझे तो होता है कि शॉर्ट ब्रेक लेंगे। हाँ ठीक।